हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उत्कर्ष सिंह आज आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे आप सभी के सामने डिस्कस करेंगे वो टॉपिक पीएच है, जो कि फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बी फार्मा फर्स्ट ईयर के सेकेंड यूनिट की टॉपिक है। और बेसिकली ये टॉपिक बी फार्मा की तो नहीं है, बी फार्मा के साथ साथ, मैं बी फार्मा की नहीं है मैंने कहा, लेकिन आप अगर इसको जोड़ें तो हमारे हर सिस्टम में, हर एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट्स हमारी बॉडी से रिलेट कर रही हैं, वो सब्जेक्ट्स में पीएच का इम्पोर्टेंस और पीएच का यूज, पीएच का वर्किंग बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए ये टॉपिक हम सभी सब्जेक्ट से जोड़ना चाहेंगे। आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि पीएच वास्तविकता में है क्या। हर एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन को तैयार करने से पहले हम बार बार डिस्कस करते हैं पीएच, और हमें आज ये पॉइंट डिस्कस करने का मौका मिला है, इसलिए आज हम इसे डिस्कस करेंगे। चलिए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम जो भी वीडियोस ला रहे हैं उसका नोटिफिकेशंस आपको बहुत जल्दी मिल जाए। बेल आइकन को लगातार आप एक आध दो बार जरूर दबा दिया करें, जिससे हमें थोड़ी सी खुशी मिले। चलिए ठीक है, अपने टॉपिक्स पे आते हैं। टॉपिक्स पे डिस्कस करने से पहले सबसे पहले पीएच को रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज पीएच? तो पीएच क्या होती है, अगर मेंशन करें हम पीएच क्या है। पीएच का फुल फॉर्म मेनली पी और एच, जो कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करता है। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन मतलब कि पोटेंशियल मींस हाउ मच एनर्जी कंटेन। हाइड्रोजन इज एन एटम, आप कह सकते हैं हीरो ऑफ द पीरियोडिक टेबल, बेसिक एटॉमिक नंबर फर्स्ट, पीरियोडिक टेबल में इसकी जगह भी फर्स्ट। तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन पीएच का फुल फॉर्म आप मेंशन कर सकते हैं, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। और क्या है, और सेकंड पॉइंट में हमने क्या मेंशन किया, हमने मेंशन किया अ मेजर ऑफ एसिडिटी एंड अल्कलिनिटी ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन की बेसिक प्रॉपर्टीज और एसिडिक प्रॉपर्टी को अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो विद द हेल्प ऑफ पीएच हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पीएच पेपर भी आता है, पीएच मीटर्स भी हैं, तो बहुत सारे ऐसे ऑपरेटर्स भी हैं और पार्टिकुलर सब्सटेंसेस भी हैं जिससे किसी भी सॉल्यूशन को हम, वो सॉल्यूशन एसिडिक है या वो सॉल्यूशन बेसिक है, उसकी जानकारी हम पीएच के माध्यम से निकाल सकते हैं। हमने एक टर्म पढ़ा था बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, हमने एक वीडियोस में डिस्कस किया है उसको, बफर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन, बफर को डिस्कस किया है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन को भी डिस्कस किया है, उसमें भी पीएच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फ्रेंड्स। चलिए थर्ड पॉइंट मेंशन कर लेते हैं। इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वांटिटी दैट कैन रिफ्लेक्ट द केमिकल कंडीशन ऑफ द सॉल्यूशन। एक ऐसी क्वांटिटी जो कि किसी भी सॉल्यूशन के केमिकल कंडीशंस को रिफ्लेक्ट कर सकती है। मतलब अगर एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन जिसकी कंडीशंस अभी प्रेजेंट टाइम में कंडीशंस एसिडिक है, तो उसको बेसिक में कन्वर्ट कर देना, उसको कन्वर्जन कर देना, न्यूट्रल बना देना। अगर पार्टिकुलर एक सॉल्यूशन एसिडिक कैरेक्टर में प्रेजेंट है या फिर कोई एक सॉल्यूशन बेसिक कैरेक्टर में प्रेजेंट है, तो ना उसको बेसिक ना एसिडिक, उसको न्यूट्रल कर देना। मतलब उसमें बेसिक और एसिडिटी की दोनों मॉलिक्यूलर संख्या वो इक्वल है, तो आइसोटोनिक हम उसको कहते हैं। हम कहते हैं आइसोटोनिक एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। तो उसका भी मेन कंपोजिशंस आप कह सकते हैं, रिफ्लेक्शंस आप पीएच के अंदर देख सकते हैं। थर्ड क्या है, पीएच स्केल इज लॉगरिथमिक एंड इनवर्सली इंडिकेट द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इन हाइड्रोजन आयन इन सॉल्यूशन। मतलब अगर हम पीएच की बात करते हैं तो हमने शुरू में ही कहा पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हम फुल फॉर्म दे रहे हैं इसकी। तो किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन कितनी है, इसका भी मेंशन आपका पीएच करता है। ठीक है, पीएच का हमने फुल फॉर्म पार्टिकुलर दो फार्मूले, एक पार्टिकुलर एसिडिक के लिए, दूसरा बेसिक के लिए डिनोट किया है। पीएच इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग ब्रैकेट में एच आयन, और यहाँ पे पीओएच और हाइड्रोक्साइड आयन का मैंने लिखा है माइनस ऑफ लॉग हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, तो इस पार्टिकुलर आप एग्जांपल से आप इस पीएच को समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि पीएच मेनली क्या है, बेसिक पीएच क्या है। पीएच की बेसिक डिफिनेशंस यही है, आपके दिमाग में हमेशा होनी चाहिए। आइए कुछ मैंने पीएच की जो रेंज है, रेंज जो स्टार्ट हो रहा है 10 से 0 की तरफ, मतलब 0 to 14 जो रेंज है पीएच की, 0 से 14 तक, उस रेंज को हम डिस्कस करेंगे। एसिडिक से बेसिक की तरफ आते हुए डिस्कस करेंगे, कुछ एग्जांपल्स भी देंगे, और जैसा
जैसा हमने कहा कि ये पूरी तरह से कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पे बेस्ड है, तो कंसंट्रेशन को भी समझेंगे कि जीरो जब बेसिक मोर बेसिक है और मोस्ट एसिडिक की कंडीशंस में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी उसको भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो आइए समझते हैं। पहले देखिए हमने मिडिल में सेकंड बेस में अगर हमने यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हमने रखी है कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या है। हमने उसको 10 टू पावर 0 मतलब कि बहुत ही ज्यादा एसिडिक से और बहुत ही ज्यादा बेसिक तक हम उसको ले गए, एसिडिक से बेसिक की तरफ प्रॉपर्टीज को हम ले गए हैं। 10 टू पावर 0, 10 टू पावर -1, 10 टू पावर -2, 3, 4, 5, 6 एंड दैट 14 तक हमने रेंजिंग को लिया हुआ है। मतलब जो पावर ग्रेड कर रहे हैं, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कर रहे हैं, उसको मेंशन हमने किया है ऑन द बिहाफ ऑफ 10 और पावरिंग के माध्यम से 0, 1, 2, 3, 4 और रेंज 14 तक ले गए, -14 तक ले गए। और एसिडिक से बेसिक मैंने कहा कि 10 टू पावर 0 का मतलब पीएच की जो रेंज है वो 0 है, मतलब मोर एसिडिक है। ठीक है, 10 टू पावर -1 की रेंजिंग में क्या है, पीएच 1 हो गया। 10 टू पावर -2 की रेंज में क्या है, पीएच 2 हो गया। 10 टू पावर 3 के पे -3 पे पीएच 3 हो गया। वही चीज 10 टू पावर -6 पे पीएच की रेंज क्या हो गई, -6 हो गई। मतलब -6 से लेके 0 तक ये टोटल एसिडिक को शो कर रहे हैं। जैसे जैसे हम ऊपर जाते चले जा रहे हैं, मोर एसिडिक प्रॉपर्टी शोज होती चली जा रही है, मतलब एसिडिटी एसिडिक प्रॉपर्टी लगातार इनहांस होती चली जा रही है। वही चीज जब हम डाउन आ रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहे हैं, पहले तो हम बॉटम की तरफ जा रहे थे, अब डाउन आ रहे हैं, तो उस कंडीशंस में क्या है, टॉप टू बॉटम में, टॉप्स पे अब बॉटम की तरफ आते हैं। तो बॉटम में देखिए जब 10 टू पावर -8 है तो पीएच 8 हो गया, 10 टू पावर -9 में पीएच 9 हो गया, और 10 टू पावर 14 में आ रहे हैं तो पीएच की रेंज 14, जो कि हाईली बेसिक कंडीशंस को शो कर रहा है, बेसिसिटी को शो कर रहा है। वहीं पे अगर हम जो मेन 10 टू पावर -7 की रेंज को देखते हैं तो 7 जो है वो मिडल पोर्शन कहा जाता है। हमने कहा ना आइसोटोनिक की प्रॉपर्टीज मैंने कही थी, तो आइसोटोनिक के कंडीशन में पीएच अगर 7 है तो वो न्यूट्रल का कंडीशन रख रहा है, मतलब न उसमें मॉलिक्यूलर संख्या में हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन एसिडिक की तरफ ज्यादा है ना बेसिक की तरफ ज्यादा है, इसलिए वो न्यूट्रल है, ना एसिडिक सोल्यूशन है ना बेसिक सोल्यूशन है। अगर हम डिस्कस करें एच आयन कंसंट्रेशंस को, तो एच आयन कंसंट्रेशंस में अगर पीएच 7 से रिलेट्स कर रहे हैं एच आयन की कंसंट्रेशन में कि 10 टू पावर 0 पे क्या कंसंट्रेशन पार्टिकुलरली है एच आयन की पीएच 7 के रिलेटिव में, तो देखिए हमने यहाँ पे 7 टाइम्स 0 मतलब 1 के सामने 7 टाइम्स 0 गुना हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 10 टू पावर 0 के केस में बढ़ जाती है, जिससे ज्यादा सॉल्यूशन हमारा एसिडिक प्रॉपर्टीज को शो करने लगता है। जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं मतलब एसिडिक पावर कम होती चली जा रही है, वैसे वैसे 10 से आपको 0 जो होगी वो रेंजिंग आपको कम होती चली जाएगी। जैसे देखिए यहाँ पे 10 था, सबसे 10 टू पावर -6 के केस में 10x, मतलब -5 के केस में 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख। इस हिसाब से हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे जितना ज्यादा स्टिक होता चला जाएगा 10 टू पावर 0 तक, उतनी ज्यादा हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती चली जा रही है। वही केस न्यूट्रल के केस में 1 हो जाती है, पीएच हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 1 हो जाएगी। वहीं पे जो ही हम डाउन आ रहे हैं, मतलब बॉटम की तरफ आ रहे हैं, तो उस कंडीशंस में हम देख रहे हैं अभी तक हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, अब डिवाइड करना शुरू कर दिया, मतलब अब उसमें हम कट करना शुरू कर रहे हैं, तो कंसंट्रेशन क्या हो जा रही है सी वाटर के केस में, मतलब कि पीएच 8 के केस में -8 जो एच आयन की कंसंट्रेशन है उस कंसंट्रेशन में 1/10x हो जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है 1/100x। जैसे जैसे बेसिसिटी नीचे चली जा रही है वैसे वैसे 1/, यहाँ पे देखिए 1 सामने 7 टाइम्स 0x कंसंट्रेशन उतनी ज्यादा डिक्रीज हो गई, जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई उतना ज्यादा बेसिक प्रॉपर्टीज हायर हो गई। तो ये पार्टिकुलरली जो एच आयन कंसंट्रेशन है इसको हम डिस्कस कर सकते हैं। साथ साथ अगर एग्जांपल्स अगर हम देखें, अगर बहुत ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर को शो कर रहे हैं तो उस समय बैटरी एसिड का एग्जांपल हम ले सकते हैं। जब पीएच हमारा 0 होगा मतलब मोर एसिडिक होगा तो वो बैटरी एसिड हम एग्जांपल ले सकते हैं। जो बैटरीज होती हैं हमारे घर में उनके में जो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं वो पार्टिकुलरली पीएच 0 को शो करते हैं।
स्टोमच एसिड की कंसंट्रेशन देखें तो 1 होती है, लेमन जूस की कंसंट्रेशन पीएच की रेंज जो है वो 2 है, कोला की कंसंट्रेशन की पीएच जो है वो 3 है, टोमेटो जूस का पीएच जो है वो 4 की रेंज में आता है, ब्लैक कॉफीज जो हम पीते हैं उनकी जो पीएच की रेंज है वो 5, और उसके बाद स्लाइवा की कंसंट्रेशन और पीएच की जो रेंज है वो 6 होती है। जो स्लाइवा हमारे माउथ में सिक्रेट होता है दैट उसकी कंसंट्रेशन आपको पीएच की जो मिल जाएगी वो 6 मिल जाएगी। वहीं पे डिस्टिल वाटर की 7 और सी वाटर की 8। डिस्टिल वाटर जो हम लेबोरेटरी में बनाते हैं, जो यूज करते हैं, वही एक पार्टिकुलर ऐसा होता है जिसकी पीएच न्यूट्रल होती है, रेंज होता है पीएच 7। ठीक है, सी वाटर का पीएच 8, 9 में बोरेक्स, 10 का मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बेसिसिटी लगातार बढ़ती चली जा रही है। अमोनिया सोल्यूशन जो हम प्रिपेयर करते हैं पीएच 11 होता है। सोपी वाटर जो हम साबुन यूज करते हैं, सोपी वाटर जो यूज करते हैं वो उसका पीएच 12। ओवन क्लीनर जो ओवन को क्लीन करने के लिए क्लीनर यूज किया जाता है उसकी पीएच आपकी 13 होती है। ड्रेन क्लीनर की पीएच 14, और जैसे ड्रेन क्लीनर या फिर सोपी वाटर जो होते हैं उसकी भी पीएच जो होती है वो 14 की रेंज में आती है, मतलब मोर बेसिक। ये पार्टिकुलरली पीएच की कुछ रेंजिंग थी, कुछ बेसिकली एग्जांपल हमने सोचा आपको दे दूं जिससे आप जो अपने आसपास हाउसहोल्ड सिस्टम है, हाउसहोल्ड सब्सटेंसेस हैं, हाउसहोल्ड उस पार्टिकुलर हाउसहोल्ड सब्सटेंस के बिहाफ पे आप पीएच को समझ सकते हैं कि पार्टिकुलर हाउसहोल्ड प्रोडक्ट की पीएच क्या होती है और कैसे हम पीएच को अपनी पूरे जीवन में और अपनी बॉडी के साथ अगर कोरिलेट करें तो उससे कैसे पीएच को कोरिलेट करते हैं, और कैसे पीएच किसी भी ड्रग के फार्माकोलॉजिकल एक्शन के लिए सबसे बड़ा एक हथियार के रूप में है, एक तरीके से सबसे बड़ा रिक्वायर्ड है कि अगर कोई भी ड्रग हमारे ऊपर अगर एक्शन दिखाना चाहता है तो उसके लिए जरूरी है कि हमारी बॉडी का पीएच मेंटेन रहे। पीएच मेंटेन नहीं रहेगा तो उस कंडीशंस में दिक्कत हो सकती है। आप कह सकते हैं कि कोई ड्रग का इफेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर पीएच इम्बैलेंस होती है, कहते हैं अगर हमारी बॉडी में पीएच इम्बैलेंस है तो हमारी बॉडी सही तरीके से किसी भी ड्रग के अगेंस्ट वर्क नहीं कर पाएगी, या किसी भी डिजीज की ट्रीटमेंट हमारी बॉडी जो हम ड्रग इंड्यूस कर रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर किसी ड्रग से किसी भी डिजीज से लड़ने के लिए वो पूरी तरह से इफेक्टिव नहीं। तो आज के लिए फ्रेंड्स हमारी लेक्चर यहीं पे खत्म होती है, और अगले वीडियोस में हम समझेंगे कि कैसे अदर पीएच में बफर आइसोटोनिक सोल्यूशन या बफर सॉल्यूशंस का क्या महत्व है, बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ आपसे मैं विदा लेता हूं, अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई क्वेश्चंस हो तो उसको आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।